चलिए चर्चा करते हैं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन विशाल लोधी राजपूत जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। और निरंजन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं और शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते आप इस विस्तार को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जरूरी था या मजबूरी बन गई थी? क्या वजह आप मानते हैं और किस तरीके से इसको देख रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं? नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए अमित जी, मैं तो इसको इस रूप में देख रहा हूं कि आज इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं चुनावों का बिगुल फूंक दिया है, या यूं कहें कि शंखनाद कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के कठिन चुनावों को पार करते ही भारतीय जनता पार्टी तुरंत उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए अमित जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न की है, उसके अंदर वो चेस बोर्ड के ऊपर 32 मोहरे अपने तो खेलते ही खेलते हैं, सामने वाले की भी 32 मोहरों के ऊपर वो अपनी चालें चलते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार किया है, इसके अंदर सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए जिस प्रकार से एक संदेश दिया है, कहीं ना कहीं ये उसी की बानगी है। और रही बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, तो देखिए मेरा तो ये मानना है कि अगर हम 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर हरा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है। अन्यथा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक विशाल का दल बन चुका है, और जिस तरीके से इनके नीतिकार, रणनीतिकार, इनका वार रूम, इनके वॉरियर जिस मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद में आपने देखा ही है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जैसी एक राजनीति की, जिसको आप एलिफेंट कह सकते हैं, उनको भी जब इन्होंने, आप ये मान के चलिए, घुटनों पे ला दिया है, या राजनीतिक रूप से बोल रहा हूं, वहां पे घुटनों पे ला दिया। आप ये मान के चलिए कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को कहीं पे भी कोई थोड़ा सा हल्के में लेगी। ये पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के बाद में आप देखेंगे निरंतर इनकी चुनावी तैयारी आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में आपको लगातार चुनावी तैयारियों के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर संलग्न दिखाई देगी। दूसरी तरफ हम विपक्ष की बात करें तो देखिए, आज हम एक चीज देख करके मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विपक्ष कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भांति, चाहे सोशल मीडिया में चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे पोस्ट करके और केवल और जिसको कहते हैं ना, एक सस्ती ट्रोलिंग वाली सी स्थिति हो रही है। अमित जी, आज की तारीख में कहीं ना कहीं भारत की जो जनमानस है वो इस चीज को जानना चाहता है कि भाई आप दूसरे को क्रिटिसाइज करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, या आप हमारे सामने अपना कोई नया रोड मैप, इनसे कोई बेहतर कोई हमारे को कोई मॉडल आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और उस मॉडल को भी आपको लॉजिकल आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में अमित जी पहले वाला जमाना नहीं रहा। अब हर आदमी किसी ना किसी गैजेट से, और दिन प्रतिदिन की जो सूचनाएं हैं, दिन प्रतिदिन के जो समाचार हैं, उनको वो अपने गैजेट पे, चाहे मोबाइल पे है, चाहे लैपटॉप पे है, चाहे कंप्यूटर पे है, चाहे टीवी के ऊपर है, वो उनको देखता है और अपना मूल्यांकन करता है, और उसी आधार पर वो किसी ना किसी जिस भी पार्टी के पक्ष में जाता है उस पार्टी को वो चुनता है। तो ये सारी की सारी चीजें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर दबे पांव चुनावों की तैयारी जो कर रही थी, वो अब खुल्लम खुल्ला, जिसको कहते हैं रणभेरी की एक तरह का ये आगाज हो चुका है। ठीक है, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ देखिए, ऐसा है मुझे, राजनीति के अंदर और चुनावी राजनीति के अंदर हर बार 2-2-4 नहीं होता है, कई बार 2-2-5 भी होता है, कई बार 2-2-3 भी होता है। और जिस तरीके से बार बार उदाहरण दिया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों का, तो आपको उसके ऊपर कुछ दो तीन चीजों के ऊपर आपको उसके ऊपर दृष्टि डालनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों गठबंधनों का वोट प्रतिशत लगभग समान था। 0.18% का फर्क था केवल, और उसके अंदर सीटों का जरूर 5-7 सीटों का फर्क पड़ गया। यानी कि आप ये मान के चलिए कि
समाजवादी पार्टी ने जो अपना उत्तम से उत्तम यानी कि बेस्ट से बेस्ट किया, तो भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर वोट प्रतिशत लेके आई, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आपको मैं बता रहा हूं आज की तारीख में, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, और आज योगी आदित्यनाथ जी के जो पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने देखा होगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उससे पहले महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी ने सभाएं की, उनकी कितनी मांग थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अखिलेश यादव जी की, तो आप देखिए अखिलेश यादव जी हरियाणा के चुनाव में भी समर्थन करने पहुंचे थे, महाराष्ट्र के चुनाव में भी समर्थन करने पहुंचे थे, और दिल्ली के चुनाव में भी पूरा समर्थन किया था, बल्कि रैलियां, रोड शो भी किया था उन्होंने। और उसके बाद में अब पश्चिम बंगाल के अंदर, तो आज और बिहार के अंदर भी वो गए थे, और वहां पे तो उन्होंने कहा था कि आप भाजपा को बिहार से भगा दीजिए, उत्तर प्रदेश में हम भगा देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब आप केवल किसी की बुराई करते हैं, अपना रोड मैप तैयार नहीं करते हैं, तो जनता अमित जी आपका जो अतीत है उससे मूल्यांकन करती है। और अगर अतीत और वर्तमान की अगर हम बात करें, और इसके अंदर आपको यह भी समझ में आनी चाहिए कि देखिए कि आज विपक्ष कहीं ना कहीं जनता के भरोसे को थोड़ा सा भरोसे के ऊपर फिट इसलिए नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले तक वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, हम चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हार रही है। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं, कहते हैं चुनाव चोरी हो गया, ईवीएम हैक थी, या चुनाव आयोग में। भाई अगर आप ये देखिए अमित जी, किसी भी व्यक्ति को अगर ये पता हो कि मैच फिक्स है, तो वो मैच खेलने नहीं बिल्कुल सही बात है। मैदान छोड़ देगा, भी खेलने जाते हैं, मैच जीत जाते हैं तो कहते हैं हम जीत गए, और मैच हार जाते हैं तो कहते हैं आप अंपायर के साथ सेटिंग थी, पिच टेम्परिंग थी, बॉल टेम्परिंग थी, ये विकेट सही नहीं था, ये मैदान के ऊपर ओस पड़ी हुई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक विपक्ष अपनी बातें जनता के सामने, अपना नया रोड मैप नहीं दिखा, तब तक बात नहीं बनने वाली है। हम अगर आज के 10-15 सालों के पूरे पहले की राजनीति और आज की राजनीति का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, तो देखिए इस चीज से कोई इनकार नहीं करता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिलेवार एक संगठित अपराध की इंडस्ट्रियां चलती थी, आज कहीं ना कहीं जनता के बिल्कुल सही बात, अपराध कोई भी, क्योंकि समय बहुत कम बचा मेरे पास, निरंजन जी समय बहुत कम बचा, मैं चाहता हूँ